नमस्कार बच्चों, मैं राजू बिरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में बात करेंगे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम की टाइप 5 के बारे में। इससे पहले हम टाइप 1, 2, 3, 4 सीख चुके हैं। उन किसी भी टाइप में हमने एक सवाल ऐसा नहीं लिया जिसमें पावर का यूज़ किया गया हो। तो आज हम वो सवाल करने वाले हैं जिसमें पावर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। इन सवालों को करने का जो तरीका रहेगा वही सिंपल मेथड और मॉड्यूलर मेथड रहेगा। जैसा कि हमने बाकी तीसरी चौथी टाइप में जो हमने सीखा था कि सिंपल मेथड से हमने सवालों को किया, मॉड्यूलर मेथड से हमने किया। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सिंपल मेथड और मॉड्यूलर मेथड से पावर बेस्ड सवालों को करने जा रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आपको दो चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। क्या कि जैसे अगर कभी भी 1 की पावर इवन है, 1 की पावर अगर कभी भी इवन आती है तो इस बात का मतलब 1 ही होगा। 1 की पावर अगर ओड आती है तो इस बात का भी मतलब 1 होगा। इवन मतलब क्या? सम संख्या, और ओड मतलब क्या? विषम संख्या। ठीक है, अगर ओड आती है मतलब विषम, और अगर इवन आती है तो मतलब सम। अगर सम आती है तो भी 1 आएगा, ओड आती है तो भी 1 आएगा। अगर 1 की पावर 0 है तो ये तो होता ही 1 है। ठीक है, अगर कभी भी -1 की पावर इवन होती है तो आप कहेंगे सर रिजल्ट 1 ही आएगा। और अगर कभी -1 की पावर ओड होती है तो रिजल्ट हमेशा -1 आएगा। देखिए ऐसा क्यों होता है? अगर आप कभी भी -1 की पावर इवन लेते हैं, जैसे आपने मान लो 4 लिया, तो आप कहेंगे सर -1 को 4 बार गुणा करना है। -1 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। तो आप कहेंगे सर जब आप गुणा करते हैं तो माइनस से एक माइनस का साइन क्या होता है? कट जाता है, इससे ये कट जाएगा। तो अगर आप ये कहते हैं सर ये माइनस से माइनस क्यों करता है, तो इस पर भी मैं आपको 1 मिनट की सोर्स बनाकर दे दूंगा, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी क्यों गुणा करते वक्त एक माइनस से दूसरा माइनस कट जाता है। देखिए इससे हमने ये सीख लिया कि अगर कभी भी पावर इवन में आती है तो इवन में आएगी तो 1 से दूसरा माइनस कटेगा, तीसरे से चौथा कट जाएगा, 6 होंगी तो 5 से छठा कट जाएगा, 8 होंगे तो 7 से 8वां कट जाएगा। तो इसलिए इवन में सारे माइनस कट जाते हैं और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ओड में 1 बच जाता है, वो आपका माइनस आ जाता है। एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए। इससे अलग आपको 2-4 बातें ये भी पता होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 की 4 16 होता है। 2 की 5 32 होता है। ये रिजल्ट तो आपको बच्चों पता ही होनी चाहिए। कम से कम आपको 2 की 10 तो याद होनी चाहिए, है ना। 3 की 1 क्या होता है? 3 होता है। 3 की 2 क्या होता है? 9 होता है। 3 की 3 27 होता है। 3 की 4 क्या होता है आपका? 81 होता है। 3 की पावर 5 क्या होता है? 243 होता है। और ऐसे 3 की 6 आप निकालते जाएंगे 729 होता है। ठीक है, 4 की 1 क्या होता है? 4, 4 की 2 क्या होता है? 16, 4 की 3 क्या होता है? 64, 4 की 4 क्या होता है? 256। तो आपको ये कुछ तो रिजल्ट पता ही होने चाहिए, है ना। आपको इतना तो नॉलेज होनी चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है बच्चों, यदि इस संख्या को भाग कराया जाए 33 से 33 से तो रिमाइंडर आपका शेषफल क्या आएगा। देखिए आपको एक बात इन सवालों में सीखनी पड़ेगी। अगर आप पावर बेस्ड सवाल करते हैं तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए बच्चों कि जब आप भाग कराते हो, तो आपको पता है जिसको भाग कराते हैं वो डिविडेंड होता है, और जो भाग करता है वो क्या होता है बच्चों? डिवाइजर। तो आप कोशिश हमेशा ये करें कि जो आपका ये डिविडेंड है, बच्चों, ये डिवाइजर से एक छोटा या एक बड़ा हो। कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि डिवाइजर से एक छोटा या एक बड़ा हो। अगर ऐसा होगा तो आप सवालों को बड़े आसानी से कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए भाई डिवाइजर का कोई मल्टीपल हो, उससे एक छोटा एक बड़ा हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, मान लो मैं किसको भाग कर रहा हूं भाई, 3 की कोई पावर है, मैं उसको 5 से भाग करा रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई ये 5 से एक छोटा या एक बड़ा नंबर हो। कहने का मतलब क्या, ये 4 हो या 6 हो, या फिर ये 5 के किसी मल्टीपल, जैसे 5 का मल्टीपल क्या है? सेकंड। आप कहेंगे सर 10 है, 5 दूनी 10, तो 10 से एक छोटा बड़ा हो, 9 हो या 11 हो, या 5 से 15, 15 से एक छोटा बड़ा हो, 14 हो या 16 हो। कहने का मतलब क्या है, जो डिविडेंड है हम कोशिश करेंगे ऐसा बनाने की कि ये डिवाइजर से या तो एक छोटा हो या एक बड़ा हो, या इसके मल्टीपल से, इसके किसी मल्टीपल से एक छोटा एक बड़ा हो। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो यहां से जब आप इसको भाग कराएंगे बच्चों, ये आपका डिविडेंड है ना, जिसको भाग कराया जाता है किससे? 33। ये आपका डिवाइजर। तो आप खुद देखकर बताएं, आप सिर्फ बेस को चेक करें, है ना, बेस को, पावर को ना ध्यान दें। आप पावर पर ना देकर ध्यान, आप यहाँ पर इस बेस पर ध्यान दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये इससे ठीक एक बड़ा है। 34 को ऐसे लिखते हैं भाई 33 + 1, तो आप कहेंगे सर ये इससे एक बड़ा है। तो अगर एक बड़ा है 34 को जब मैं 33 से डिवाइड लगाऊंगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या सिर्फ 1 बचेगा? आप कहेंगे नहीं सर, यहां से 1 नहीं, ये 1 की पावर कितनी बचेगी?
333। ऐसा क्यों होता है देखिए, अगर मान लो कोई आपको कहता है सर 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 है ना, गुणा 17, मान लो मैंने 4 बार लिया और इसको 16 से भाग लगाओ और रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इसको जब भाग लगाएंगे तो एक बचेगा, इससे भी एक बचेगा, इससे भी एक बचेगा, इससे भी एक बचेगा, और क्योंकि गुणा है बीच में तो इन सब की गुणा कर देंगे। तो जब आप एक को 4 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब जब सेम नंबर को गुणा करते हैं तो आप कहेंगे सर 1 की पावर 4 आएगी, पावर ऐड हो जाएगी भाई, 1 2 3 4 बार आया तो 1 की पावर 4 आएगा, और 1 की पावर 4 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। लेकिन जो एग्जामिनर वो समझदार से कहा कि भाई हम इतनी जो है प्रिंट पे और अपना खर्चा ही क्यों करें, डायरेक्ट इस बात को ऐसे ना लिख देंगे भाई 17 की पावर क्या 4 और फिर 16 से भाग लगाओ और रिमाइंडर बताओ तो यहाँ से क्या आएगा। तो यहाँ से भी तो मैं देख कर यही कह सकता भाई 17 को जब भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये सिर्फ 1 नहीं है, 1 की पावर 4 बचेगी, है ना, 1 की पावर 4 बचेगी, तो 1 की 4 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप आगे से ध्यान रखना। तो आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ से 1 की पावर 333 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 1। ध्यान रहे रिमाइंडर बताते समय हमेशा रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब इस वाले सवाल पर आते हैं। आप कहेंगे सर इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, डिवाइजर से एक छोटा है, तो सवाल बड़ा आसान है। अगर डिवाइजर से एक छोटा एक बड़ा मिल जाए तो बहुत ईजी है। तो आप कहेंगे सर इसको जब हम भाग लगाएंगे तो 17 को जब 18 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से -1 बचेगा, तो क्या सिर्फ -1 बचेगा या -1 की पावर 200 बचेगी। आप कहेंगे सर माइनस यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो -1 की पावर 200 आएगा, ये मेरा रिमाइंडर आएगा। आप कहेंगे सर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा भाई, -1 की पावर क्या है, इवन है। अगर इवन पावर है तो बेस में माइनस रहे या प्लस रहे वो हमेशा एक ही बाहर रिजल्ट में आएगा। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, तो मुझे रिमाइंडर यहाँ से 1 मिल गया, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 18 से भाग देने पर इस डिविडेंड को रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 1। ये इस सवाल का उत्तर है। भाई डिवाइजर से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है तो आंसर माना जाएगा। फिर आप इस वाले सवाल पर आएंगे तो आप कहेंगे सर 35 को जब हम भाग लगाएंगे, 35 की पावर 113 कंप्लीट, इस नंबर को जब 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर अब देखो ये 9 से एक छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये 9 के किसी मल्टीपल से एक छोटा बड़ा है। भाई 9 चौक 36, 36 से एक छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर 36 कटता, भाई इसके पास की संख्या जो 9 से कटे, आप कहेंगे सर 36, तो 36 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 1 कम है। तो यहां से अगर हम इसको भाग लगाते हैं बच्चों, जब हम 9 से इसको भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 36 से एक छोटा है, तो -1 बचेगा, तो -1 बचेगा या -1 की पावर 113, आप कहेंगे सर -1 की पावर 113 बचेगा। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर -1 की पावर ओड है, अगर ओड है तो -1 बाहर आएगा। और आपको पता है रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, डिवाइजर से निकाल देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर में से इसको निकाल दो, 9 - 1 कितना बचेगा, 8। 8 इस सवाल का सही उत्तर है। आगे सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, देखिए आप अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सवालों में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे ताकि आपको ज्यादा बातें सीखने को मिले, है ना। सवाल क्या है देखिए, 7 की पावर 50 को 48 से भाग लगाना है, शेषफल बताना है। तो 48 से ये ना तो एक छोटा एक ना बड़ा है, ना 48 के किसी मल्टीपल से एक छोटा बड़ा है। तो इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे, तो कभी भी ऐसे सवाल आते हैं आप कोशिश हमेशा यही करें कि ये इस डिवाइजर से एक छोटा बड़ा है या इसके मल्टीपल से एक छोटा बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, जो डिविडेंड का नंबर इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आप कहेंगे सर 7 की पावर चल रही है, तो 7 की पावर चल रही है तो 7 की पावर सोचिए ऐसी जो डिवाइजर से एक छोटी बढ़िया है। तो आप कहेंगे सर 7 की 1 तो 7, 7 की 2 49, 7 की 2 क्या होता है बच्चों 49, 49। तो 49 जो आया है क्या वो इसके डिवाइजर से एक बड़ा है एक छोटा है, बिल्कुल है, एक ज्यादा है तो एक बड़ा है, एक रिमाइंडर आएगा। तो आप कहेंगे सर इस डिविडेंड को हम 7 की 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 की 2 की होल पावर 25, भाई 50 होता है 2 गुना 25, तो मैंने 2 को अंदर ले लिया और 25 को बाहर रखा, क्योंकि बात तो वही है। a की पावर m की होल पावर अगर n करते हो तो ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। और ये रिजल्ट कुछ बार बार यूज होंगे तो मैंने पहले लिख कर रखे हैं कि कभी भी बेस से में बच्चों गुणा करेंगे तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आप कहेंगे ठीक है सर ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48। अब इस बात को आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा 49 की पावर 25 की होल पावर 48। अब आप कह सकते हैं सर 49 को जब 48 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा। प्लस लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे सर 1 की पावर 25 बचेगी, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों 1 की पावर 25 आएगा। तो 1 की पावर 25 को मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब इस वाले सवाल को करते हैं। अब फिर वही बात है, आप कहेंगे सर 17 से एक छोटा एक बड़ा नहीं है ये, ना इसके मल्टीपल से,
तो आप 2 की कोई ऐसी पावर सोचिए जो 17 से एक बड़ी या एक छोटी आए। आप कहेंगे सर 2 की पावर 1 क्या होता है, यहां पर कर लेते हैं। 2 की पावर 1 क्या होता है बच्चों, 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16, तो मुझे मिल गया एक ऐसा नंबर। अब यहाँ चेक कीजिए, इसको 17 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। जब इसको 17 से भाग करेंगे तो -1 आएगा, है ना। ये 17 से एक छोटी है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हम इस नंबर को 2 की 4 में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 की 4, 4 से भाग होता है ना, ये देख लो भाई, लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, होता ना भाग, बिल्कुल होता है। तो आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4 से भाग कराएंगे तो 6 चौक 24 और 4 चौक 16, ऐसे लिख सकते हैं। 4 गुना 64 यही आ जाएगा 256। फिर इसको किससे भाग लगाना है, 17 से। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भाई 2 की 4 तो 16 ही है, तो 16 को 17 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, एक। आप यहीं पर करें या मैं एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए। तो जब आप इसको भाग लगाएंगे बच्चों, तो आप कहें सर यहाँ से -1 बचेगा, और -1 यहाँ से बचेगा सिर्फ एक 16 से। तो ये कितने 16 हैं, 64 हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो -1 की पावर कितना आएगा, 64। अच्छा, माइनस की पावर अगर कभी भी इवन है तो पॉजिटिव बार आएगा, और 1 की तो कोई भी पावर 1 ही आता है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो आप बस ये देख लीजिए क्या रिमाइंडर पॉजिटिव है और डिवाइजर से छोटा है, बिल्कुल। तो यही सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर इस वाले सवाल पर चलते हैं। अब इस वाले सवाल को जब आप सोल्व करेंगे तो हो सकता है कि एक बार आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो 7 की पावर तो हमें याद ही नहीं होती है। तो ज़्यादा कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसा सवाल नहीं बनाता कि आपको ज़्यादा लंबे तरीके से सोचना पड़े। आप थोड़ा सा भी अगर कोशिश करें, क्योंकि वो बनाएगा ही ऐसा सवाल कि आप जल्दी से सवाल को छोड़कर और अगले सवाल पर चले जाएं, आपका सवाल रह जाएगा, और वो तो चाहते ही आपको कंपटीशन से बाहर करना। तो आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो आप कहेंगे सर 7 की 1 तो मुझे पता है 7 ही होता है, 7 की 2 क्या होता है, 49, 7 की 3 क्या होता है, 343। यहाँ तक तो सभी जानते ही हैं। और आपको अगर पता हो तो अभी कुछ बिग बॉस का सीजन चला हुआ, तो उसमें रजत दलाल से भी ऐसा कुछ सवाल पूछा गया था, भाई आप बताओ मुझे 2401 क्या होता है, या 2495 कुछ ऐसा पूछा गया था ना। उसने कहा था 7 के स्क्वायर का स्क्वायर में अगर आप 94 ऐड कर दो, तो बिल्कुल वही 7 के स्क्वायर का स्क्वायर ही तो होता है 7 की पावर 4। और ये क्या होता है भाई, 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 2401, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बातें ये तो आपको इतनी तो समझ में होनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी प्रैक्टिस होगी तो आप एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो आप कहोगे सर 2401 होता है, अगर मैं इसको 100 से भाग लगाऊंगा तो आखिरी 2 ही डिजिट को भाग लगाना होता है ना 100 से, तो आप कहेंगे सर 1 बच जाएगा। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, किसमें, 7 की 4 में। तो इस बात को अगर हम 7 की 4 में तोड़े बच्चों, तो आप कहेंगे सर 7 की 4 और उसको 4 से भाग लगा दो कितना, 21। तो इसका मतलब ये 4 गुना 21 ऐसे लिख सकते थे हम इसको। 4 मैंने अंदर ले लिया, तो 7 की 4 को जब 100 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 7 की 4 तो 2401 होता है। जब इसको 100 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो 1 की पावर 21, ये पॉजिटिव है तो बाहर 1 ही आएगा, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो आगे सवाल इस प्रकार है बच्चों, देखिए 3 की 82 को अगर 82 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। अब इस सवाल में भी फिर वही कहानी है कि भाई ये डिवाइजर से ना तो एक छोटा है ना एक बड़ा है, ना इसके मल्टीपल से एक छोटा बड़ा है। तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो डिविडेंड नंबर है वो हमेशा डिवाइजर से एक छोटा है बड़ा है किसी भी तरह, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ठीक है 3 की पावर सोचेंगे, तो फिर 3 की पावर सोचते हैं तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 3 की 2 क्या होता है, 9, 9 को भाग करके चेक करो, नहीं आएगा। 3 की 3 27, नहीं बनेगी बात। 3 की 4 81 बन जाएगी भाई, 82 से एक छोटा है। तो आप कहेंगे ठीक है सर इसको 3 की 4 में तोड़ ले। तो आप कहेंगे सर ये 3 की 4 में तो तोड़ दें, लेकिन 4 से भाग ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, कौन भाग होता, 80 भाग होता है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई 3 की 2 और 3 की 80। अब मुझे बताओ इस वाली बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। मतलब अगर 3 की पावर 2, 3 की पावर 80 तो जोड़ेंगे तो 3 की 82 तो आएगा। तो हम ऐसे कितनी भी पावर अलग कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, जितना आपका दिल करे ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब इसको बड़े आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, और किससे भाग लगाना है, 82 से। आगे आप कहेंगे सर 3 की 2 तो हो गया 9, और 3 की 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 3 की 4 है ना, 3 की 4 इंटू 20, तो 20 गुना 4 80 हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है सर 82। तो यहाँ से और आगे सोल्व करें इसे, ये आ जाएगा 9 गुना 3 की 4 क्या हो गया बच्चों, 81 की पावर 20 भाग लगाना 82 से। तो यहाँ से जब आप 9 को भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 9 तो इससे छोटा है और पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 9 ही आएगा, गुना यहाँ से रिमाइंडर कितना, आप कहेंगे सर -1
82 से भाग लगाएंगे तो इससे एक छोटा है, तो -1 की पावर कितनी है बच्चों? आप कहेंगे सर इवन नंबर है, तो अगर इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव में बार आएगा। तो 9 गुणा 1 कितना आ गया? 9। 9 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं फिर बता देता हूँ, हम किसी भी नंबर को इस तरह से इस एक्सप्रेशन में तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने क्या किया भाई, 3 की 2 9 आ गया, और 3 की 80 को मैंने लिख लिया 3 की 4 गुना 20, और 3 की 4 क्या होता है बच्चों? 81, 81। तो 81 को 82 से भाग लगाएंगे तो -1 बचेगा। तो -1 नहीं, -1 की पावर 20 बचेगी, और -1 की 20 पावर है तो मतलब पावर इवन है। इवन होगी तो हमेशा बाहर पॉजिटिव आएगा, तो +1 आएगा। तो 9 × 1 कितना हो गया? 9। अच्छा, जब 9 को 82 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो इससे छोटा है, और छोटा है पॉजिटिव है, तो यही रिमाइंडर हो गया। तो 9 गुणा 1 कितना आएगा रिमाइंडर बच्चों? 9 आएगा। चलिए फिर इस वाले सवाल पर आते हैं। अब आप इस वाले सवाल को देखिए, अगर आप कहेंगे सर यहाँ पर 49 की पावर सोचे, क्या हम यहाँ पर ये सोचे सर 49 की पावर 1, 49 की पावर 2? नहीं, पहले इसको थोड़ा सा भाग लगा लेते हैं। आपको पता है ना, 9 से कभी भी भाग लगाकर शेषफल बताना तो हमारा तरीका क्या होता है, हम उसके डिजिट को जोड़ लेते हैं ना। आप कहेंगे सर इसके डिजिट को जोड़ो, तो ये 9 से तो 9 कट ही जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा? 4 की पावर 66। तो आप कहेंगे सर इतना सवाल रह गया हमारा, अब हमें इसको 4 को भाग लगाना है ना, 4 की पावर 66 को। अच्छा, 4 क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 2, तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की होल पावर 66, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या मैं इस बात को ऐसे लिखता हूँ भाई 2 की पावर 2 है, और ये ब्रैकेट में ये जो पावर है ये ब्रैकेट के इधर उधर है, तो इनको गुणा करके लिख सकते हैं भाई। 2 गुणा 66 तो कितना हो गया? 132, भाग में लो भाई। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कहें सर बिल्कुल 2 गुणा 66 132 होता है। तो आप मुझे ऐसा नंबर सोचिए जो 2 की किसी पावर पर 9 से एक छोटा बड़ा आ जाए। तो आप कहेंगे सर 2 की 3 8 होता है ना, 2 की 3 8। तो आप 2 की 3 8 होता है, क्या ये 3 से कटता है? ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर 3 कट गया, 1 और 2 3, बिल्कुल कटता है। मतलब ये पावर 3 से कटती है तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे सर 2 की 3 लिखिए, और 3 से कटता है 3 चौक 12, 3 चौक 12, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से इसको 9 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 2 की 3 8 हो गया। चलिए एक बार फिर लिख देते हैं, 2 की 3 8 की पावर 44, भाग लगाना 9 से, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, ताकि लगे ये पावर इसकी, है ना। तो आप कहेंगे सर 8 को 9 से भाग लगाओ तो कितना आएगा? -1 की पावर कैसी है बच्चों? इवन। अगर -1 की पावर इवन है, एक बार लिख देते हैं आपके लिए, अगर -1 की पावर इवन है तो बच्चों बाहर क्या आएगा? +1 आएगा। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब हम इस नंबर को 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। 1 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए फिर आगे सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ से कहेंगे सर इस संख्या को 5 से भाग देने पर शेष आता है x, और इसको भाग देने पर 6 से आता है y। तो आप बताओ 2x - y क्या होगा? ये आपका CGL मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए करते हैं इस सवाल को। आप कहेंगे सर अगर हम इसको 5 से भाग लगाते हैं तो 3 की ऐसी कोई पावर है जो 5 से भाग देने पर 1 माइनस या 1 प्लस बचाए? आप कहेंगे सर 3 की 2 9 होता है, तो यहाँ से 3 की 2 में कन्वर्ट कर लो इसको, 3 की 2, और 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 4 2, ये आ जाएगा। तो इसको 5 से भाग लगा दो। आप कहेंगे सर ये 9 बन गया, 3 की 2 क्या हो गया बच्चों? 9। अब इसको बार बार नहीं करके मैं क्या करता हूँ, इसको 9 ही मान लेता हूँ। 3 की 2 9 होता है, तो 5 को 9 से भाग लगाएंगे तो -1 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से? -1 की पावर कैसी है बच्चों? इवन। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कह सकता हूँ रिमाइंडर कितना आएगा? +1। यहाँ से 4 की पावर 96 को 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। आप कहेंगे सर लेकिन आएगा कैसे? तो ये आगे मैं सवाल लेने वाला हूँ अभी, है ना। ये सेम सवाल मैं आपका अलग से लेने वाला हूँ, ये अलग से भी पूछा गया सवाल है। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये याद रखें कि कभी भी बच्चों अगर 4 की कोई भी पावर हो, 4 की कोई भी पावर हो, अगर हम 6 से भाग लगाते हैं बच्चों तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है? 4 ही आता है। रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है। आप अभी बस ये याद रखें। तो आप कहेंगे ठीक है सर 4 की कोई भी पावर हो, 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 आ गया। अब आपका ये x की वैल्यू है और ये बच्चों y की वैल्यू है। ये x की वैल्यू है, ये y की। तो आपको बताना 2x - y, तो आ जाएगा 2 × 1 -4, तो कितना आ गया? -2 इस सवाल का सही उत्तर। अब कुछ बच्चे हो सकता है कि डाउट में आ जाए, सर माइनस में आए तो आंसर नहीं हो सकता। क्या मैंने आपसे रिमाइंडर पूछा इस सवाल में? क्या मैंने रिमाइंडर पूछा बच्चों? नहीं। ये जो रिमाइंडर आए हैं इन रिमाइंडर का एक
यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, एक्सप्रेशन। तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, वो तो क्या पता क्या बना दे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, -2 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए फिर और आगे सवालों को देखते हैं, और ये बात जो है आपकी, ये मैं अभी आगे आने वाले सवालों में सिखाऊंगा। अब इन सवालों को करने में मुझे नहीं लगता बच्चों कि आप कहीं पर भी गलती कर सकते हैं। आप सवालों को खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर बताएं। देखिए, आपको बताना कि इसको 78 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। आप कहेंगे ठीक है सर, अभी तो हमने सीखा कि जब हम इसको भाग लगाएंगे, बच्चों, तो यहाँ से कितना बचेगा। आप कहेंगे सर -1 की पावर कितनी, 77 प्लस 77 को 78 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, -1। ये रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर -1 की पावर क्या है, ओड है तो -1 आएगा, और ये प्लस माइनस -1 तो कितना आ गया, -2 आपका रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, जो भी डिवाइजर है उसमें से हम नेगेटिव जो रिमाइंडर आया उसको निकाल देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 76। ये हमारा आंसर है। अब इस वाले सवाल को आप खुद से ही करें। देखिए, अब इस वाले सवाल में क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर 16 से भाग लगाते हैं तो 16 से भाग लगाने का रूल क्या होता है कि आखिरी 4 डिजिट को भाग लगा दो। तो अगर हम इस पूरे नंबर को चेक करें तो ये 4 ही डिजिट है ना। तो आप कहेंगे ठीक है सर, अगर मैं इसको 16 से भाग लगाता हूँ तो आप कहेंगे 16 कट गया 1, 128 16 से करता, 16 8 128, तो ये यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 0। तो पावर कुछ भी रहे तो 0 ही आएगा। अब 2 की पावर 156 है, 16 से भाग लगाना। आपको पता है कि 2 की एक ऐसी पावर होती है जहाँ पर ये क्या बन जाता है, 16। 2 की 4 क्या होता है बच्चों, 16 होता है। तो 2 की बहुत सारी पावर है तो 2 की 4 भी आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से भी बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0। देखिए, आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि जो 2 की 4 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 की 4 होता है वो बच्चों क्या होता है, 16। तो क्या मैं 2 की पावर 156 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 की 4 गुना 2 की पावर 152। तो यहाँ से जब आप 16 से भाग लगाओगे तो ये तो पूरा कट गया 0, और 0 को जब किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा पूरा। अगर पूरा कट गया तो, अगर डिवाइजर पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 ही हो गया। तो यहाँ से भी 0 आएगा। तो 0 में से 0 घटाएं तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। 0 इस सवाल का सही उत्तर। ये आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। ये आपका सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है 2020 में। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या देखिए, आप कहेंगे सर इसको 6 से भाग लगाना, किससे, 6 से। तो 6 से जब इसको भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर इसको जब भाग लगाएंगे तो यहाँ से तो 1 बचेगा, 1 की पावर 13 1 ही होता है, प्लस यहाँ से भी 1 की बचेगा। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 इस सवाल का सही उत्तर है। डिवाइजर से छोटा भी है बच्चों और पॉजिटिव भी है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, अभी तक आपने जितने भी पावर बेस्ड सवाल देखे हैं बच्चों, उन सभी में हमने सिंपल मेथड का यूज़ किया है। तो अब हम मॉड्यूलर मेथड का यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, अगर कोई आपको कहता है 18 को 12 से भाग लगाओ और रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये डिविडेंड, ये डिवाइजर है, ये भाज्य, ये भाजक है। तो आप इसको ऐसे सोचा आपने, चलो ये 6 से करता तो मैं काट देता हूँ, ये 3 ये 2, और ऐसे भाग लगा कर रिमाइंडर बता देते हैं कितना, 1। तो ये आपका गलत तरीका हो जाएगा बच्चों। ऐसे कभी भी डिविडेंड डिवाइजर को काट नहीं सकते। अगर आपने काट दिया है तो आप क्या करेंगे, आपने जिससे काटा, किससे काटा, 6 से काटा है ना, तो आप इसको वापस 6 से गुणा करेंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा आपका, 6। तो जो मॉड्यूलर मेथड होता है वो यही करता है क्या, कि वो डिवाइजर को छोटा कर देता है। मॉड्यूलर मेथड और कुछ नहीं है, बस डिवाइजर को छोटा करने का एक तरीका है। तो अगर जितना ज़्यादा डिवाइजर छोटा होगा उतने रिमाइंडर छोटे आएंगे। जैसे 2 से भाग लगाएंगे मैक्सिमम रिमाइंडर 1 आएगा, वरना पूरा कटेगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, वरना पूरा कट जाएगा। 6 से भाग लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 बच सकते हैं, वरना पूरा कटेगा। तो मॉड्यूलर मेथड और कुछ नहीं है, आपको डिवाइजर को छोटा करने का एक तरीका है। बाद में क्या करेंगे, जिससे भाग किया था वापस गुणा कर देंगे, आपका सही रिमाइंडर बन जाएगा। तो इस वाले सवाल को भी हम इसी तरीके से करेंगे। आप कहेंगे सर 4 और 6 दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, दोनों 2 से करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से 1 4 बाहर ले लेंगे, तो बाकी कितने बचे, 4 की पावर 95। भाग किससे करना, 6 से। तो आप कहेंगे सर ये 6 और 4 2 से कट जाएंगे, ये कितना 3 और ये कितना 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर, एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2 × 4 की पावर 95, और किससे भाग लगाना है, अब 3 से भाग लगाना है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे सर 2 को 3 से भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 को 3 से भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 की पावर 95 1 ही आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 2। क्या ये सही उत्तर है? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर डिविडेंड और डिवाइजर को काट दिया था, भाग लगा लिया था। किससे भाग लगाया था, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आपने 2 से भाग लगाया था। अगर आपने सिर्फ 2 से भाग लगाया तो वापिस आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा कितना, 4।
यही मैंने आपको बताया था लास्ट या उससे लास्ट सवाल में कि कभी भी 4 की कोई भी पावर है बच्चों, और अगर आप उसको 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 4 ही आता है। ये बात अब आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए मान लो आपको कोई कहता है 4 की पावर कितनी है, 1। अब इसको 6 से भाग लगाओ, रिमाइंडर क्या आएगा आप बताओ। आप कहेंगे सर छोटा है, पॉजिटिव है, रिमाइंडर यही आएगा। 4 की 2 अगर है, 6 से भाग लगाएं तो 16 को 6 से भाग लगाएं तो 12 तक कटेगा, 4 बचेगा, है ना। अगर मान लो 4 की पावर 3 है, 6 से भाग लगाएं तो आप कहेंगे सर 64, 4 की 3 64 होता है 64, 6 से भाग लगाएंगे तो कितना कटेगा, 60 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 की 4 ले लो, 6 से भाग लगाओ, 256, भाग लगाना 6 से, तो आप कहेंगे सर 6 से भाग लगाओ 24, 16 में से 12 कटेगा, कितना बच गया, 4। तो कहने का मतलब है क्या कि आप 4 की कोई भी पावर हो 6 से भाग लगाएंगे तो बच्चों हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि 4 की पावर कोई भी रहे, 6 से अगर आप बच्चों भाग लगाएंगे तो यहाँ से हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये सवाल आप खुद से करेंगे। यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, क्या कि अगर 3 की पावर कितनी है आपकी, 19 है, और भाग लगाना किससे, 6 से, तो रिमाइंडर बताओ आपका क्या आएगा। ये सवाल आपको खुद से करना है। मैं बता देता हूँ, 3 की कोई भी पावर हो बच्चों, अगर 6 से कभी भी भाग लगाते हो तो रिमाइंडर हमेशा आपका 3 ही आता है। ये भी रिजल्ट मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है। 3 की, जैसे 4 की कोई भी पावर हो 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, वैसे ही 3 की पावर कुछ भी रहे 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, ठीक है। अब क्यों आएगा, आप इसको इस वाले तरीके से खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये सवाल देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। क्या कि 10 की 1 प्लस 10 की 2 प्लस 10 की 3 प्लस 10 की 4 प्लस ऐसे ही 10 की 100 तक अगर ऐसे एक्सप्रेशन को 6 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर ठीक है भाग लगा लेते हैं भाई, 6 से अगर मैं 10 को भाग लगाऊंगा तो 4 बचेगा, तो आप कहेंगे सर 4 बचेगा। अब पावर 1 है तो 4 की 1 बचेगा, प्लस 10 की 2 को 6 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 10 जब भाग लगाएंगे 6 से तो 4 बचेगा, और उसकी पावर कितनी है 2, तो 4 की 2 बचेगा, यहाँ से 4 की 3 बचेगा। ये रिमाइंडर लिख रहा हूँ बच्चों में, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आएगा यहाँ से। ऐसे ही यहाँ से आएगा 4 की 4, और आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 की 100। अब आप मुझे बताएं ये जो रिमाइंडर आया है क्या ये डिवाइजर से छोटा है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम फिर से 6 से भाग लगाएंगे बच्चों, है ना। आप फिर से 6 से भाग लगाएंगे। अब इसको 6 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 1 को 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि 4 की कोई भी पावर है बच्चों और 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है ना। तो यहाँ से 4 बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से भी 4 ही बचेगा। 4 की कोई भी पावर रहे, 4 की कोई भी पावर रहे 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा बच्चों, 4 ही आएगा। तो इसमें यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4, और ऐसे ही लास्ट में भी 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो अब आप मुझे बताओ अब जो रिमाइंडर आया है क्या ये 6 से डिवाइजर से छोटा है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो अब भी बड़ा है। तो अब भी बड़ा है तो ये कितना है, आप कहेंगे सर ये 4 कितनी बार आया होगा, ये 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 100 बार आया होगा। तो अगर 4 को 100 बार आपको ऐड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई 4 गुना 100, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 गुना 100 ये आ गया। अब इसको फिर से 6 से भाग लगा देंगे। अब इसको दोबारा से 6 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से 4 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से 96 कट जाएगा, फिर से 4 बचेगा। तो 4 गुना 4 कितना हो गया बच्चों, 16। 16 को फिर से 6 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 12 कटेगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए आप ये भी कर सकते थे भाई 4 गुना 100 400, आप डायरेक्ट 400 को भी 6 से भाग लगा सकते हैं तो 396 तक कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4। यहाँ पर क्या था भाई, रिमाइंडर ये डिवाइजर से बड़ा आ रहा था, तो जब तक बड़ा आता जाएगा तब तक हम डिवाइजर से भाग लगाते जाएंगे। तो ये 400 आ गया तो मैंने अब इसको फिर से भाग लगा दिया। ये फिर से 16 आया तो मैंने डिवाइजर से बड़ा है तो फिर से भाग लगा दिया। अब ये कितना आ गया 4, डिवाइजर से छोटा भी है बट और पॉजिटिव भी है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वाले सवाल पर बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो कॉमन है, ये भी 2 से करता है, लेकिन क्या सिर्फ ये 2 से करता है 96, और ये तो बहुत सारे 2 हैं। कितने 2 हैं, 123, 123 टाइम्स 2 आया है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें कितने 2 हैं, आप वो निकाल लीजिए। देखिए 96 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 12 8 96 ऐसे लिख सकते हैं। 12 क्या होता है 3 गुना 4 गुना 8, मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं।
तो आप कहेंगे सर 2 बार 2 इसमें आएगा, 3 बार इसमें आएगा, तो मैं इस पूरी बात को ऐसे लिखता हूँ भाई 3 गुना 2 की पावर 5। ठीक है, तो चलिए अब इस बात को देखते हैं। अब आप कहेंगे सर मुझे 2 की 5 इसमें से अलग करनी है, तो कर लीजिए 2 की 5 गुना कितना रह गया, अगर 2 की 5 अलग होगी तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 118 रह गया। यहाँ से 96 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 2 की 5, तो 2 की 5 तो 2 की 5 कट जाएगा। तो आपने किससे भाग लगाया, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। आप कहेंगे सर हमने 2 की 5 से भाग लगाया है, फिर कितना बच गया, आप यहां से कह सकते हैं 2 की 118 और नीचे कितना है 3। अब आप जब 3 से भाग लगाएंगे बच्चों तो आप कहेंगे सर यहां से मेरा -1 बचेगा, 3 से 1 छोटा है, तो -1 की पावर कैसी है बच्चों, इवन है, तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा +1 आएगा। -1 की पावर आप एक बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, -1 की पावर 118, तो यहां से +1 आ जाएगा बाहर, इवन पावर है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये इसका आंसर हो गया। भाई आप कहेंगे सर ये छोटा भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन मुझे ये बताइए क्या रिमाइंडर मुझे 3 से बताना था, नहीं, किससे बताना था बच्चों, 96 से। तो मैंने किससे भाग लगाया, मैंने 2 की 5 से भाग लगाया, और 2 की 5 आपको पता है बच्चों कितनी होती है, 32 होती है। तो इस समय मुझे इसको 32 से गुना करना पड़ेगा, तो सही उत्तर कितना होगा बच्चों, 32 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए फिर और ऐसे अच्छे और प्यारे प्यारे सवाल आपके लिए और लेकर आते हैं। आगे सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, ये आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, 49 की पावर 61 को 35 से भाग लगाओ, शेषफल बताओ। देखिए आपको हमेशा ये ध्यान देना कि पावर के सवालों में कभी जो ये आपका डिविडेंड डिवाइजर इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर है तो उससे पहले भाग लगा लें। आप कहेंगे सर दोनों साथ से करते हैं, तो एक काम करो 1 49 अलग ले लो और बाकी 60 अलग कर दो, भाग लगाओ। आप कहेंगे सर 7 से गया, 7 से गया। अब यहाँ से जब रिमाइंडर निकालेंगे आप कहेंगे सर यहाँ से अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना बचेगा, तो 7 को 5 से भाग लगाएंगे 2 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा बच्चों, आप कहेंगे सर -1 बचेगा, 50 कटता है उससे 1 छोटा है, तो -1 की पावर कितनी बचेगी, 60। यहाँ से आप कहेंगे 2 और माइनस की पावर इवन है तो प्लस आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आ गया। तो क्या रिमाइंडर 2 होगा, आप कहेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइजर को छोटा किया है। डिवाइजर को छोटा करने का मतलब ये है कि आपने मॉड्यूलर मेथड यूज किया है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो फिर आप किससे गुणा करेंगे इसे, आप कहेंगे सर हमने किससे भाग किया था, 7 से। आपको ये बात याद रखनी है बच्चों, अगर मान लो आपने 2-3 लगातार किन्हीं संख्याओं से भाग किया तो हो सकता है आप भूल जाएं, तो आप कहीं पर भी लिख लीजिए। आप कहेंगे सर 7 से भाग किया था तो वापस 7 से गुणा कर दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। 14 इस सवाल का सही। अब इस वाले सवाल को देखिए, इसमें आपसे आखिरी 2 डिजिट पूछी गई है, तो आखिरी 2 डिजिट बताने का मतलब ये होता है कि आप इस एक्सप्रेशन को 100 से भाग करके रिमाइंडर बताएंगे। अगर आखिरी 3 डिजिट पूछी जाती है तो आप 1000 से भाग करके रिमाइंडर बताएंगे, अगर आखिरी डिजिट पूछी जाती है तो 10 से भाग करके रिमाइंडर बताएंगे। लेकिन आखिरी डिजिट निकालने के लिए हमने मेथड सीखे हुए हैं, तो हम आखिरी डिजिट हमेशा उन्हीं मेथड से निकाल लेंगे। चलिए अगर कभी भी आखिरी 2 डिजिट पूछी जाती हैं बच्चों, आखिरी 2 डिजिट, तो हमेशा क्या करेंगे, 100 से भाग करो और रिमाइंडर निकालो, क्या आएगा, बात वही है, सेम आंसर आएगा। आप कहेंगे सर लगाओ 100 से भाग, एक बार देख लीजिए जो डिवाइजर है कहीं वो आपका किसी डिविडेंड नंबर से कटता तो नहीं है। देखिए सब गुणा में है, सब गुणा में तो आप किसी से भी काट सकते हैं। आप कहेंगे सर ये 25 से कटता है, ये भी 25 से कटता है, तो ऐसे नहीं काटना यहाँ से 25 से कट गया, पहले एक 125 अलग कर लें। तो आप कहेंगे सर 125 में से 125 अलग ले लेंगे तो 25 से तो कट जाएगा, फिर और किससे कटेगा, 4 से कटता है, तो ये भी 4 से कटता है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ से बच्चों 156 अलग कर लेते हैं और बाकी कितने रह गए, 282 इंटू 141, 283 पावर, और यहाँ से 125 अलग कर लेते हैं, बाकी कितने, 125 की पावर 253। मैंने क्या किया, यहाँ से 125 अलग कर लिया, यहाँ से 156 अलग कर लिया, और अब आप ध्यान से अगर देखें तो भाई 100 मेरा कट गया 4 से, 25 ये कट गया 4 से, कितना 14। तो आपने एक बार 4 से भाग लगाया, फिर आपने देखा भाई ये 25 20 से कटता है, 25 पंजे 125, तो इसका मतलब मेरा डिवाइजर कंप्लीट भाग हो गया। अगर डिवाइजर कंप्लीट भाग हो गया तो बच्चों इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है भाई आप 100 से भाग करके और ये कहते हो रिमाइंडर 0 आया है, तो इसका मतलब आखिरी 2 डिजिट क्या रही होंगी आपकी, 2 0 रहेंगे, तभी तो 100 से भाग होगा। तो इसका मतलब आखिरी जो 2 डिजिट रही होंगी बच्चों वो क्या रही होंगी, इसकी 0 रही होंगी। चलिए उम्मीद है आपको ये बात अगर समझ में कम आए तो आप इसको दोबारा से इस पार्ट को जरूर देखिएगा। चलिए फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं, और इस वाले सवाल को आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल हूबहू कुछ ऐसे ही प्रकार का सवाल है, आप इस सवाल को खुद से करें और फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। आज की वीडियो के आखिरी 2 सवाल हैं बच्चों और बहुत प्यारे सवाल हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि 2x + 1 की होल स्क्वायर को अगर हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा।
और यहाँ पर जो x है वो आपका नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है। तो आप देखिए, अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रखिए तो 2 से गुणा होने पर तो इवन नंबर बनेगा। 2x की जो फॉर्म होती है वो हमेशा इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है। आप कहेंगे सर ये तो सम संख्या होगी 2x। अगर इवन नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो ये ओड नंबर बन जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इवन में अगर 1 ऐड करें तो ओड हो गया, तो ये ओड का स्क्वायर हो गया एक तरह से। तो एक बात हमेशा याद रखिए आप, कभी भी बच्चों अगर ओड के स्क्वायर को आप 8 से भाग लगाते हैं, किसी भी विषम, कोई भी विषम संख्या लीजिए, आप कोई भी ओड नंबर लीजिए, और अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं और 8 से भाग लगाते हैं तो वो जो रिमाइंडर आएगा हमेशा 1 आएगा। ये बात आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखिए करना कैसे है, ये आएगा कैसे, 1 क्यों आता है। तो आप कहेंगे सर अगर हम इसको सोल्व करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2x गुणा 1 गुणा 2, तो ये 4x हो जाएगा। ये 2ab है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 1। अब इसको हमें 8 से भाग लगाना है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर। अब आप x जो है आप कुछ भी लीजिए, आप ओड लीजिए, इवन लीजिए, भाई x तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना, नेचुरल नंबर है, 1 ले लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी ले लो। अगर मान लो आप 1 लेते हैं, अगर आप x क्या लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 है तो आप कहेंगे सर 4 प्लस 4 प्लस 1 ये आ जाएगा, और 8 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 4 प्लस 4 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 1। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप x को 2 लेते हैं, या तो आप ओड मानेंगे या इवन मानेंगे, कोई एक की तो मानेंगे। अगर आप इवन मानते हैं तो थोड़ा सा छोटा नंबर मान लेते हैं, क्या 2। अगर आप 2 लेते हैं, आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणा 2 रखा ना, 4 दूनी 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। आप कहेंगे सर इसको जब 8 से काटेंगे तो ये पूरा कट गया 8, 4 चौक 16, 16 8 से पूरा करता तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 0, 4 दूनी 8 भी पूरा कट जाएगा 0, तो कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो हमने ये जान लिया कि आप x की वैल्यू नेचुरल में कोई भी रखे, इवन या ओड, ये जो एक नंबर आएगा ओड नंबर, इसका स्क्वायर करने पर 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इस वाले सवाल को करने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये जो भी नंबर यहाँ पे जो x y है ये भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इस वाले सवाल में ये जो आखिरी डिजिट वो क्या है 5, तो इस मतलब ये भी एक ओड नंबर है, और ओड का स्क्वायर 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। अगर आप इसका भी प्रूफ मांगना चाहते हैं तो ये लीजिए प्रूफ। आप इस वाली बात को कैसे लिख सकते हैं, x y 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, भाई आप मुझे बताओ 5 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 4 प्लस 1 ऐसे नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, है ना। तो आप कहेंगे सर मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई 4 प्लस 1, तो वही बन जाएगा एक्स वाई 4 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो एक्स वाई 5 बन जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर इसका होल स्क्वायर कीजिए, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई 4 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स वाई 4, है ना, ये आएगा। ये ना सोचे आप ये x गुना वाई गुना 4 है, ये 3 डिजिट का एक नंबर है ना, इसको 8 से भाग लगाना है। तो अब आप मुझे ध्यान से देखकर बताएं, ये एक इवन नंबर है बच्चों, ये एक इवन नंबर है, ये भी 2 से गुना होगा तो ये भी एक इवन नंबर बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आप मुझे ध्यान से देखकर बताओ, ये खुद भी एक इवन है, ये इवन, और ये 2 से गुना होगा तो 2 गुना 2 कम से कम 4 तो आएगा ही आएगा। भाई मैं ये मान लेता हूँ, बहुत छोटी सी बात कर देता हूँ, भाई ये 2 से करता है और ये भी, तो 2 गुना 2 4, तो अगर मैं इसको 4 को 8 से भाग लगाऊंगा बच्चों तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, कम से कम तो 4 आएगा ही आएगा। हो सकता है ये पूरा कट जाए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ अगर मान लो पूरा भी ना कटे तो 4 तो बचेगा। यहाँ से अगर हम बात करें, आप कहेंगे सर इवन का स्क्वायर करते हैं, आप कोई भी इवन नंबर लीजिए, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो जब हम इसको इससे भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से भी 4 बचेगा, तो 4 यहाँ से प्लस 1 ये, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, यहाँ से 4 आएगा प्लस यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 4, भाग लगाएंगे 8 से, तो आप कहेंगे सर 4 और 4 8 कट जाएगा, कितना बचाएगा 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 1। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि अगर कभी भी
ऐसा आपसे पूछा जाता कि किसी ओड का स्क्वायर करके और 8 से भाग लगाकर रिमाइंडर आपको बताना हो, तो वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको इस वाले सवाल के थ्रू भी और इस वाली बात के थ्रू भी समझाया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज हमने क्या सीखा कि जो पावर बेस के सवाल होते हैं उसमें जो सिंपल मेथड और जो मॉड्यूलर मेथड है वो कैसे यूज किया जाता है। मॉड्यूलर मेथड तभी यूज होगा जब आपके डिविडेंड और डिवाइजर में कुछ कॉमन पार्ट होगा। अब जो आने वाली टाइप है उसमें हम फॉर्मेट मेथड से भी पावर बेस के सवाल करने की कोशिश करेंगे, हम आपके यूलर या टोसल मेथड से भी करने की कोशिश करेंगे, जो विल्सन मेथड होता है उससे भी करने की कोशिश करेंगे। उससे अलग भी हम पढ़ेंगे क्या, आपकी ऐसी टाइप जिसमें एल्जेब्रिक क्वेश्चन आएंगे और रिमाइंडर से पूछे जाएंगे सवाल। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पर सदैव ऐसे ही मुस्कान बनी रहे, आप अभी तक वीडियो पर बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।